ओके, श्रीवास्तव सर का कहाँ लिखा गया है? श्रीवास्तव सर अपना क्लास ले रहे हैं, उनका भी क्लास है। श्रीवास्तव सर का बोर्ड पे नहीं सर, हाँ 9th क्लास में है। नाइन्थ क्लास में कैसे होगा दोनों क्लास? आप लोग का मैथ्स भी है, उधर भी है, एसएसटी भी है। मैथ्स के टीचर में वही दिखा रहे हैं, मैथ्स के टीचर में वही साइड पे लिखा था। नहीं सर, मैथ्स में श्रीवास्तव सर का नाम नहीं, मैथ्स में पढ़ाऊंगा। खैर छोड़िए उधर, आप लोग खैर आप लोग ये बताइए। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफर्म होके आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए, नहीं आप लोग कंफ्यूजन में है, श्रीवास्तव सर की क्लास अभी 7 में है। ओके, गलती से लिखा गया होगा। ओके, ये फॉर्म जो है शायद स्कूल में मिलेगा, ठीक है। स्कूल में आइएगा तो, हाँ देखिए यहाँ सब लोग बना रहे हैं स्कूल में, इसमें लिखा भी गया है। ओके, तो हम लोग अब क्लास शुरू करते हैं, 3 मिनट और बाकी है। 3 मिनट लेफ्ट सर। आप फोन करके पूछिएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन से जो भी संबंधी है वो ऑफिस में फोन करके पता कीजिएगा, तो ठीक है, धीरे धीरे सब लोग आ जाएंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट द क्लास। एवरीवन अटेंशन प्लीज। हाँ आ सकते हैं, और स्कूल जिसको आना है आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अभी कुछ लोग और आ रहे हैं, तब तक एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। आप लोग आज भी आ सकते हो, कल भी आ सकते हो, नेक्स्ट सप्ताह तक टाइम है, उसमें टाइम लिखा गया है, सब कुछ लिखा गया है। ओके, जो भी करना है आप स्कूल में आकर पूछ लीजिए, ठीक है। बाकी हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग और कुछ लोग आ रहे हैं, तब तक ये बताइए, आप लोग मैथमेटिशियन का नाम जानते हैं जिन्होंने मैथ्स में योगदान दिया है? अच्छा, बाजार सील है तो बाद में भी आ जाइएगा। नहीं बाजार सील है सर बोला है, बाद में भी आकर ले लीजिएगा आप। कौन कौन जानता है नाम लिखिए, तो स्पेलिंग थोड़ा सा एरर भी होगा तो कोई बात नहीं है। कौन कौन मैथमेटिशियन का नाम आप लोग जानते हैं बताइए, नाम लिखिए मैथमेटिशियन का। आर्यभट्ट, आरिफ का आया, ठीक है। आर्यभट्ट के अलावा और कोई? रामानुजन, यूक्लिड, आर्यभट्ट, रेने डेकार्ड्स, यूक्लिड, रामानुजन, कार्ल गॉस, ब्रह्मपुत्रा, सबको ट्राई करना है, ठीक है। रामानुजन हो गया, हिरोन, वेरी गुड। एक नया नाम आया, हिरोन, हिरोन, यस। रेने डेकार्ड्स, यस यस, ठीक है, बहुत लोग जानते हैं। अगर दो मैथमेटिशियन का नाम हम भी बता रहे हैं आपको, देखिए बोर्ड पे है।
बोर्ड पे दिख रहा है आप लोग को? दो मैथमेटिशियन का नाम और जान जाइए। नाम है रिचार्ड डेविड किड। रिचार्ड डेविड किंड और गर्ग कैंटर। आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। नाम देख लीजिए, रिचार्ड डेविड किंड एंड जॉर्ज कैंटर। ये लोग क्या है? मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन। अच्छा, ये लोग दोनों सेम कंट्री का है। आप लोग कंट्री का नाम जानते हैं? यस, ये लोग दोनों जर्मनी जर्मनी का है। ये लोग दोनों जर्मनी का ही है, जर्मन का ही है। ठीक है। ओके, ये बताइए कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या है मैथ्स में? आपके क्लास में इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? रिचार्ड डेविड किंड और गर्ग कैंटर का कंट्रीब्यूशन क्या है? क्या इन्होंने दिया है मैथ्स में अभी आपके क्लास 9th में? अलजेब्रिक नंबर। और कोई बताओ। जर्मनी। सबसे पहले तो आप लोग नाम लिख लीजिएगा, ठीक है, जितना आप लोग जानते हैं। हाँ, डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर। वेरी गुड। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि रियल नंबर का डिफाइन किया था और उसको नंबर सिस्टम पे क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था उसको। कौन जी? अगर ये लोग नहीं होते तो आज फिर हम क्या पता रियल नंबर के बारे में पढ़ पाते या नहीं। कौन नहीं होते तो? रिचार्ड डेडेकिंड और गॉल कैंटर। आपको रिचार्ड का जगह आर लिखा होगा और जी लिखा होगा। आपके बुक में शॉर्टकट नाम दिया गया है आर डेडेकिंड और जी कैंटर। ठीक है, तो आप लोग जितने जानते हैं, आप लोगों ने बहुत सारे मैथमेटिशियन का नाम बताए हैं, फिर भी मैं उसमें दो और मैथमेटिशियन दो ऐड कर लीजिए उसमें। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत लोगों ने बताया था, बहुत। जिनको लिखना है लिख लीजिए इधर से। यूक्लिड, पाइथागोरस, रामानुजन, थेल्स, आगे आगे आपको मिलेगा। आर्यभट्ट, रेने डेकार्ट। उसके बाद दो नाम और आप लोग जान लीजिए। या भास्करा भी है, वो भी मैथमेटिशियन है। ये दोनों किस चैप्टर में है बताइए? ये दोनों मैथमेटिशियन लोग किस चैप्टर में है? सुमित का आया, ठीक है। अभिनंदन का भी है। हाँ, चैप्टर फर्स्ट में ये लोग इमेज भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग न्यूटन का नाम सुने हैं ना? न्यूटन, गैलीलियो, ये भी लोग मैथमेटिशियन था। और न्यूटन जो थे ना, मैंने एक से ज्यादा विषय में कंट्रीब्यूशन है इनका। जैसे फिजिक्स में भी है, बायो में भी बहुत लोग योगदान दिए हैं।
बहुत लोग एक साथ बहुत ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। न्यूटन हो गए, गैलीलियो हो गए, मैथ्स के साथ फिजिक्स में भी इनका है। सर आइजक न्यूटन, हाँ। देखिए इसमें बहुत लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे बताए, तो आप जोड़ लीजिए, ठीक है। आई थिंक मोर देन 10 नाम आप लोग जान गए। सर आइजक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली, दो ये हो गया, चार हो गया, ठीक है। रामानुजन, पाइथागोरस। चलो ठीक है। अब आते हैं, आज एक बार जो कल पढ़े थे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो कल सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताइए तो आप लोग। इसको मिटा देना, किसी को नोट करना है, हो गया है, डन। यस यस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यस सबको याद है आई थिंक। सबसे पहले पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप लोग बताया गया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री where we define the position at a point with the help of ordered pairs, okay? और हम लोगों ने ये भी चीज पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने सारे चीज हम लोग आज पढ़ेंगे उसके पीछे एक ही मैथमेटिशियन का योगदान है। इनका रेने डेकार्ट्स, यस, रेने डेकार्ट्स, यस। सबने सही है, सही याद है। थोड़ा इनका नाम बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, देखिएगा आप ध्यान से। तो हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा था, और सबसे पहले शुरू, अच्छा आप लोग को एक चीज और मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नीड क्यों पड़ी। तो बताया था कि नंबर लाइन पे हम सारे नंबर्स को या पॉइंट को रिप्रेजेंट कर नहीं पाते थे। जैसे हमने एक नंबर लाइन बनाया था, तो नंबर लाइन पे क्या होता था कि जो नंबर पे है उसी को हम रिप्रेजेंट कर पाते थे। लेकिन जो मान लेते हैं प्लेन में इधर है, इधर है, यहाँ है, वहाँ है, यहाँ, उसको हम नहीं बता पाते थे। तो ऐसे सोचते सोचते सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पॉइंट के बारे में, यस। तो ये जो नंबर लाइन मैंने बताया बनाया हुआ है, ये वर्टिकल है कि हॉरिजेंटल है? हॉरिजेंटल है, ठीक है। और रेने डेकार्ट्स सर ने क्या किए कि एक इस पे एक और नंबर लाइन को रख दिए जो वर्टिकल था, ओके, ऐसे रख दिया। तो वर्टिकल रख दिया। अब जो हमारा एक प्लेन था, प्लेन जो होता है एक सरफेस होता है, एक सतह होता है। जैसे पेज है वो भी एक प्लेन है, टेबल है वो भी एक प्लेन है, बोर्ड है ये भी एक प्लेन है, छत का जो दीवार है वो भी एक क्या है, प्लेन है। तो एक प्लेन में जब हमने एक लाइन नंबर लाइन ड्रॉ किया था तो प्लेन दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, और जब दो कर दिया तो क्या हो गया, चार पार्ट में डिवाइड हो गया। ये सब हम लोगों ने कल सीखा था, ठीक। और इसमें से एक पार्ट का नाम क्या होता है, किसी भी एक पार्ट का, किसी भी एक पार्ट का नाम क्या होता है बताइए कमेंट में। यस, क्वाड्रेंट बोलते हैं। और मैं बताया था कि जैसे आप लोगों ने एसएसटी में लैटिट्यूड लैंगिट्यूड पढ़े होंगे, ठीक है ना? याद आ रहा है आप लोग को, मिला है लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड, यस। उसी तरह ये भी आपको, ये भी उसी तरह कुछ काम करता है,
हेल्प करता है आप लोग को बढ़ाने में। ज्योग्राफी में मिला हुआ है, सुमित बता रहे हैं, ठीक है समित। ठीक है, तो वो वहाँ ऐसे ही है जैसे अर्थ तो क्या है, फ्लैट नहीं है, तो उसको ऐसे कीजिएगा तो फिर आगे पीछे थोड़ा सा लाइनिंग होने लगता है। वन चैप्टर में मिला था। और आपको बताया गया था कि किसी पॉइंट, अंशिका सिंह, हाँ ठीक है, हाँ हाँ जीरो मिला था, ठीक है। और एक आप लोगों को बताए थे कि एक पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी होता है या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, जिसमें हमें एक आर और थीटा, आर थीटा की नीड होती है। आर क्या है, एक रेडियस है, और थीटा क्या है, एंगल है, बीच का एंगल। तो उसको हमें अभी 9th 10th में नहीं पढ़ना है, आगे चलेगा तो पढ़ना है, ठीक। हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। किसी प्लेन में पॉइंट को डिफाइन करने के लिए किसी प्लेन में पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमें कितने नंबर की जरूरत होती है? यस, 2 नंबर्स की जरूरत होती है। एक एक्स एक्सेस पे होता है, दूसरा वाई एक्सेस पे होता है। यस यस। अब आप एक बताइएगा, कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि अगर कोई व्यक्ति है जो एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस वाई वाई डैश, एक और चीज हमें याद आ गया, जैसे हम इसको एक ड्रॉ किए हैं, इसको ऐसे स्लैंट यानी तिरछा ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं बताइए? ये जो फिगर ड्रॉ किए हैं उसको, यस, उसको स्लैंट, जिसको तिरछा एंगल बोल सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बट ध्यान क्या रखनी होगी, हमें किस चीज को वहां पे ध्यान रखना होगा ये बताइए। हाँ, बहुत लोग का सही कमेंट आ रहा है। बस दोनों जो लाइंस है ना, उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। हाँ हाँ, उसको तिरछे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सबके पीछे रेने डेकार्ड्स का योगदान रहा है। और रेने डेकार्ड्स किस कंट्री के रहने वाले थे, याद है आप लोग को? फ्रांस का, हाँ। और फ्रांस के, जैसे इंडिया के लोगों को इंडियन बोलते हैं, उसी तरह फ्रांस के लोगों को क्या बोलते हैं? हाँ, फ्रेंच थे, तो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, ठीक है। अच्छी चीज है, आप लोग को मालूम है। चलिए, और इसमें हम लोगों ने और क्या किया था कि इसका साइन भी मैंने देखा था, और उसके अनुसार मैंने बताया था कि अगर कोई पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है, ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है, तो हम बता सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस होता है कि प्लस प्लस होता है कि प्लस माइनस होता है? यस, फर्स्ट में प्लस प्लस, एक्स एक्सेस भी प्लस और वाई एक्सेस भी प्लस। ओके, चलिए फोर्थ में बताइए क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट, यस। और सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, प्लस माइनस नहीं, माइनस प्लस, यस। और ये कैसे पता चला जी, तो हम सिर्फ एक्सेस देख लेते थे, इधर माइनस इधर प्लस, इधर भी माइनस इधर, और थर्ड में क्या होता था, माइनस माइनस, यस। सब लोग को है, ये याद करने वाली चीज नहीं है, जैसे फिगर बनाइएगा ना तो आपको सब पता चल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए।
एक यहाँ पे अंकुश सिंह है, ठीक है, इनसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये बताइए कि एक्स एक्सेस को और दूसरा क्या नाम है। अंकुश सिंह रिप्लाई करेंगे फर्स्ट, दूसरा कोई रिप्लाई नहीं करेगा, सबसे पहले अंकुश सिंह करेंगे रिप्लाई। जो एक्स एक्सेस है हमारा, ये वाला, इसका दूसरा नाम क्या है? अंकुश सिंह। आप लोग बताइए राइट है कि रॉन्ग है जो कमेंट आया है। अंकुश का कमेंट राइट है कि रॉन्ग है? अंकुश का कमेंट रॉन्ग था, ठीक है। और मैं इसलिए आप लोग को टेस्ट किया कि आप जान रहे हैं कि नहीं। रॉन्ग रॉन्ग, भूल गए इतना जल्दी, अभी 2 दिन में नहीं हुआ, कल ही बताया। याद कर लीजिए, एक्स एक्सेस को अवशीषा भी बोला जाता है। ध्यान भी देना है। कल भी लिखा था, आज भी लिख दिया, एक्स एक्सेस को अवशीषा भी बोला जाता है। न्यू स्टूडेंट, ठीक है, न्यू है तो पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। अंशिका सिंह लिखी है न्यू स्टूडेंट। अच्छा वो न्यू है, न्यू ओल्ड न्यू है जी। कल का क्लास तो सबने किया था, कल का क्लास सबने किया था ना। छोड़िए, यस यस बोले, तो कल ही की क्लास से मैं पूछ रहा हूँ। तो याद रखिएगा, एक्स एक्सेस को क्या बोलते हैं? अवशेषा बोलते हैं। और वाई एक्सेस को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत लोग कमेंट है ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट। देखिए, एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया है कि बी कोई पॉइंट्स है जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया गया है 4 - 5 है, तो 5 - 4 है, ठीक है। तो 5 - 4 को हम दूसरे और किस नाम से जानते हैं? कमेंट करके बताइए। 5 - 4 अभी मैंने डिस्कस किया, उसी से क्वेश्चन किया हूँ। 5 - 4 की जगह हम और क्या लिख सकते हैं? कोऑर्डिनेट दिया गया है, दूसरा क्या लिख सकते हैं? अगर 5 की जगह हमें लिखना हो इसका, अच्छा कोऑर्डिनेट बता दिए, फोर्थ कोऑर्डिनेट 5 को हम लिख सकते हैं क्या? और 4 को? कोऑर्डिनेट नहीं पूछा है, दूसरा नाम क्या है? एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। नहीं यार, और दिमाग लगाइए, 4 का दूसरा नाम अभी तो हम लोग डिस्कस किए हैं जी। हाँ, अंकुश सिंह का आया अभी राइट आंसर। अब शीशा एंड ऑर्डिनेट, 4 को अब शीशा ऑर्डिनेट। हाँ सही है, सही सही। अब शीशा कोऑर्डिनेट अब भी, हाँ वो भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट अब भी कर सकते हैं। अच्छी चीज है। यस यस यस। तो इस चैप्टर में जैसे कोई पॉइंट्स गिवन रहेगा, एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं, कोई बड़ा चैप्टर है नहीं, छोटा चैप्टर है, ठीक है। तो उसको आप लोग कोऑर्डिनेट में बता दीजिएगा या फिर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। यस 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 यस।
किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताएंगे कि कोई कमेंट हो तो प्रॉब्लम है तो। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यस। तो इसी चैप्टर से एक रिलेटेड एक और चैप्टर है, ठीक है, आप लोग उसको देखे भी होंगे, इसी से रिलेटेड। हाँ, चैप्टर है 5। क्या नाम है उसका, आप लोग बताओ तो, नाम क्या है? चैप्टर का नाम ये है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यस। तो यहाँ पे फिर जो है, इस चैप्टर में हम लोग जो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है, और यूक्लिड को और क्या कहा जाता है तुमको जानते हो? नहीं मालूम है? देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फादर किसे कहा जाता है? रेने डेकार्ट्स को, ठीक है। रेने डेकार्ट्स, रेने डेकार्ट्स, रेने डेकार्ट्स। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फादर रेने डिकार्ड्स को कहा जाता है। उसी तरह सिर्फ ज्योमेट्री का अगर फादर पूछा जाए, ठीक है ना, तो ये यूक्लिड को बोला जाता है। यस, सबने कमेंट करके बताया सर। तो इससे आप सोच सकते हैं कि ज्योमेट्री जो आप चैप्टर आप लोगों ने 6-7 से पढ़ना शुरू कर देते हैं आई थिंक मैथ्स में, तो सबसे पहले ज्योमेट्री के बारे में कुछ आइडिया किनके दिमाग में ही आया होगा? यूक्लिड्स के बारे में। और कोऑर्डिनेट की बात करें, किनके माइंड में आया होगा? रेने डेकार्ड्स के बारे में, इसीलिए इनको इस नाम से भी जानते हैं। यस। तो आप ये भी चीज याद रखिएगा, फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड्स को बोलते हैं। इस चैप्टर में हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा परिचय पढ़ना है। ओके। ओके, ठीक है। जिनको लिखना है लिख लीजिए, मैं अब इसको मिटाऊंगा। इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स, ठीक है।
अब इसमें जैसे चैप्टर के नाम ही है कि इंट्रोडक्शन, तो हम इनमें सिर्फ इंट्रोडक्शन जानेंगे। इन्होंने कुछ डेफिनेशन दिए हैं, मीन्स कुछ टर्म को डिफाइन किया, ठीक है। डेफिनेशंस हो गया, एक्सियम्स और क्या और पोस्टुलेट्स। अब कोई पढ़ने से पहले आप लोग शायद पहली बार इसके पहले पढ़े हुए हैं, एक्सियम और पोस्टुलेट्स में क्या डिफरेंस है, कोई बताओ। डेफिनेशन तो डेफिनेशन है, जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, किसी भी चीज का डेफिनेशन पूछा जाता है, लेकिन दो टर्म और बच जाता है, एक्सियम्स और पोस्टुलेट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स, मालूम है आप लोग को? मालूम हो तो कमेंट में लिख कर बताइए। नहीं सर नहीं। पता है सर। बताओ क्या। शाम को भी पता है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है मैं बता रहा हूँ। सर हमको भी पता है। अच्छा ये तीनों जो है ना जी, इस तीनों को एक बार में कहें ना तो एक्सियम, यूनिवर्सल ट्रूथ और पोस्टुलेट का प्रूफ कर देता है। अच्छा ठीक है, देखते हैं आगे चलकर। एक्सियम डोंट नीड प्रूफ वेयर पोस्टुलेट नीड टू प्रूफ। देखिए अब आप समझिए, मैं एक एक करके बता रहा हूँ, कमेंट लिखना बंद कीजिए। ये तीनों में सिमिलरिटी ये है कि ये स्टेटमेंट है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा राइट रॉन्ग बता रहे हैं। आप लोग देखिए ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं आप लोग ना, तो इंग्लिश में सेंटेंस पढ़े होंगे तो एक स्टेटमेंट सेंटेंस आता है। यस, सब लोगों ने लिखना है यस सर। तो स्टेटमेंट है, तीनों क्या है जी, स्टेटमेंट है। डेफिनेशन भी एक तरह का स्टेटमेंट है, एक्सियम भी स्टेटमेंट है और पोस्टुलेट भी एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन तो डेफिनेशन हो गया, हम देखेंगे। हम पूछा था एक्सियम्स और पोस्टुलेट में क्या है, क्या डिफरेंस है। ये तीनों चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ समझते हैं ना? डू यू अंडरस्टैंड यूनिवर्सल ट्रूथ? यस। यूनिवर्सल ट्रूथ अगर कोई नहीं मालूम है तो यूनिवर्सल ट्रूथ वो होता है जो सब जगह ट्रूथ हो। जैसे बिल्ली रास्ता काट देगी तो खतरा है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं? यस सर, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। बिल्ली रास्ता काट देगी तो खतरा होने वाला है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं, बताओ यस नो में। बहुत लोग यस रहे हैं, नहीं ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये सुपरस्टिशन है, एक अंधविश्वास है। मैं कई बार आप लोगों को क्लास में भी डिस्कस हुआ हूँ, ठीक है। ये अंधविश्वास है, बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, ओके। तो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है जी कि द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सनसेट्स इन द वेस्ट। सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ओके। 2 और 2 4 होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। 2 और 2 4 होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना। बट कोरोना एक माता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। हाँ, ये कोरोना माता कहाँ बनी हुई है, इंडिया में कुछ राज्य में, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है। एक वायरस आकर यहाँ माता बन गया, इसका पूजा हो रहा है, जय भगवान, ठीक है।
ठीक है। तो उसी तरह जो दिया गया है ये तीनों इनका यूनिवर्सल ट्रूथ है, मीन्स कहीं भी ये ट्रूथ माना जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत हंस लिए आप लोग, अब टू द पॉइंट आइए। जय कोरोना जय। ठीक, ओके। अब हमने पूछा था कि एक्सियम्स और पोस्टुलेट में क्या डिफरेंस है। देखिए इसमें से तीनों में से हम किसी में भी प्रूफ की नीड नहीं होती है। ये दिख रहा है ना, नो नीड टू प्रूफ, तीनों को किसी में भी प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। प्रूफ किसे किया जाता है, तो थ्योरम जो आपको क्लास इसमें आगे मिलेगा। अगर थ्योरम मिलेगा ना तो उसको प्रूफ की नीड होती है, उसको प्रूफ किया जाता है, जो इंपॉर्टेंट होता है उसको प्रूफ करते हैं। और आई थिंक आपको 9th में जाते हैं ना, मोर देन 40 थ्योरम पढ़ना है। मोर देन 40 प्लस यानी 40 से अधिक थ्योरम आप पढ़ेंगे आगे चैप्टर में जाएंगे तो। और इस सब में जो इंपॉर्टेंट होगा उसको प्रूफ किया जाता है। आरिफ देखो अभी से ही उदास होने लगा, उदास होने की बात नहीं है जी, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, यस। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, डेफिनेशंस क्लियर है, ये डेफिनेशंस है। एक्सियम और पोस्टुलेट्स में मैं डिफरेंट बता दे रहा हूँ। देखिए एक्सियम्स का प्रयोग ओवरऑल मैथमेटिक्स में होता है, क्लियर है। ओवरऑल मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में भी होगा, अलजेब्रा में भी होगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी होगा, लीनियर इक्वेशन में भी होगा, हर जगह होगा इसका प्रयोग। Axioms are used in overall mathematics. Yes, axioms. Yes, सबने लिखा axioms, ठीक है। तो axioms का प्रयोग ओवरऑल मैथमेटिक्स में होता है, लेकिन जो पोस्टुलेट होता है ना वो सिर्फ ज्योमेट्री में यूज किया जाता है। पता चला, जो पोस्टुलेट्स होगा वो ओनली ज्योमेट्री में यूज होगा, लेकिन जो एक्सियम्स क्या होगा ओवरऑल मैथमेटिक्स में यूज होगा। क्लियर है सबका? यस यस। एक्सियम, पोस्टुलेट्स, डेफिनेशंस। एक्सियम्स का यूज ओवरऑल मैथमेटिक्स, पोस्टुलेट्स आर यूज ओनली इन मैथमेटिक्स। एक तो फायर कर देखो बताया। ठीक है चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे पढ़ लिया। ओके, तो यूक्लिड ज्योमेट्री में 23 पढ़ना है आपको टोटल, लेकिन आपकी क्लास में 7 ही पढ़ना है। इनका डेफिनेशन 23 है, लेकिन आपकी क्लास में कितना पढ़ना है? 7 ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, मैं पढ़कर डील कर दे रहा हूँ, लेकिन आज के बाद आपको लिख कर याद कर लेना होगा। याद करना नेसेसरी है, इसेंशियल है, याद रखिएगा। ओके, देखिए आपके बुक जो एनसीईआरटी में दिया गया है मैं पढ़ दे रहा हूँ। ए पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। कह रहे कि एक पॉइंट वो चीज है जिसका कोई पार्ट नहीं होता है। जैसे देखो इसका क्या पार्ट है, जैसे हमने ट्रायंगल पढ़ा था उसमें 9 पार्ट्स होता था, ये क्लियर है। पॉइंट में कोई पार्ट नहीं होता है। पहला डेफिनेशन इनका यही है, क्लियर है सबको? यस यस लिख रहा है। दूसरा बोल रहे हैं ना, एक लाइन के पास ब्रेथलेस लेंथ होता है, जो लाइन होता है
ये मैंने इसका जो लेंथ होता है इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। ऐसे साइन जब लगा हुआ है तो इसको इधर बढ़ा सकते हैं, इसको इधर बढ़ा सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो ये इनका दूसरा डेफिनेशन है। तीसरा है द एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। और लाइन जहां एंड होता है वो क्या कहलाता है? एक पॉइंट कहलाता है। आखिर ये सब लाइन किससे बना हुआ है? लाइन किससे बना हुआ है? पॉइंट से। हाँ, पॉइंट से ही बना है। तो जब पॉइंट से बना है तो खत्म होगा तो पॉइंट से ही खत्म होगा। इज इट क्लियर? यस। तो ये थॉट था इनका थॉट। चौथा है a straight line is a line which lies evenly without points on itself. करें कि चौथा करें कि स्ट्रेट लाइन भी एक लाइन ही होता है, ठीक है, which lies even with points itself. ओके। उसके बाद है ये सरफेस इज विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। कह रहे हैं कि एक सरफेस है तो उसका दो चीज होता है, लेंथ होता है और क्या होता है? ब्रेथ होता है। कोई भी एक सरफेस है, जैसे बुक का एक सरफेस है तो एक लेंथ हो जाएगा, एक तो क्या होगा? ब्रेथ हो जाएगा। अगर सरफेस है तब। उसके बाद करें द एज ऑफ ए सरफेस आर लाइन। इसका जो एज होता है, एज मीन्स क्या होगा? ईडीजी। एज में एज मीन्स यहाँ का होगा अर्थ जिसका। किनारा, किनारा, हाँ किनारा, कॉर्नर। यस, सब लोग जानते हैं, वेरी गुड। उसके बाद इनका जो है a plane surface is a surface which lies evenly with a straight line itself. कह रहे हैं कि जो प्लेन सरफेस है इस पे स्ट्रेट लाइन भी लाइज करता है। ओके, ठीक है ना? तो ये सारा इनका क्या था? डेफिनेशन था। डेफिनेशन सब खत्म हो गया। अच्छा, 1 मिनट है तो कोई बात नहीं, चलो। एक्जियम्स कितना पढ़ना है ये बताइए। एक्जियम्स, हाउ मेनी एक्जियम्स यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर? यस, एक्जियम भी 7 है। तो इस 7 को भी समझ लीजिए। पहला कह रहा है, पहला समझिए, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसको समझ में आता है आपको? अगर समझ में आए तभी यस लिखिएगा, नहीं आए तो फिर मैं उसको बोर्ड पे बताऊंगा। नो, 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 यस। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, देखिए। करे कि थिंग्स विच आर इक्वल, आप कमेंट मत लिखिए नहीं तो नहीं समझ में आएगा। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे देखिए, ए इक्वल है बी के। बोर्ड पे दिख रहा है, ए इक्वल है बी के। बोर्ड पे दिख रहा है आप लोग को। ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के। तो ए और सी क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल होगा। सबको क्लियर है ना? यस, यही बोल रहा है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। ये दोनों जो ए भी आपस में इक्वल था और इसके इक्वल क्या है? सी है। तो ये आपस में सब इक्वल होगा। मीन्स ए भी सी का इक्वल होगा, बी भी सी का होगा। आ रहा है समझ में? वॉइस नॉट क्लियर। समझ में आ रहा है सबको?
ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि इफ इक्वल आर एडेड टू द इक्वल होल आर इक्वल, ये चीज समझ में आ रहा है? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल होल्स आर इक्वल, नो। देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको देख लो। जैसे 2 इक्वल टू 2 है ना, 2 इक्वल टू 2। अगर इसमें इक्वल ऐड कर देना है, अगर 1 1 ऐड कर दें तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस 1 दिख रहा है, तो 3 इक्वल टू 3 आया समझ में? तो इक्वल ऐड किया जाए या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाए? अगर इक्वल सब्ट्रैक्ट करें तभी तो इक्वल होगा ना। यस, तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, मतलब इक्वल है तो इक्वल ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? यस यस। पॉइंट 3 में कह रहे हैं कि हाँ, थिंग्स विच आर कोइंसाइड, थिंग्स विच आर कोइंसाइड कह रहे हैं कि आपस में इक्वल होता है। तो देखिए, कोइंसाइड मीन्स होता है एक दूसरे को बराबर ढक लेना। कोइंसाइड मीन्स हम बता रहे हैं, कोइंसाइड मीन्स होता है एक दूसरे को बराबर ढक लेना। ओवरलैप जिसको बोलते हैं, बराबर बराबर हो जाना एक दूसरे से। जैसे एक 3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट है और एक दूसरा भी 3 सेंटीमीटर का है, तो एक दूसरे जब एक दूसरे पे इस पे रखेंगे तो क्या, हाँ कंग्रुएंट कह सकते हो मतलब। तो जब कोइंसाइड होगा, एक दूसरे पे रखेंगे तो आपस में क्या होगा, कंप्लीटली कवर, हाँ, ईच अदर। ये चीज समझ में आया? कोइंसाइड है तो आपस में इक्वल होगा। आगे बढ़े, 3 मिनट्स लेफ्ट है, तो ठीक है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ओके, लेकिन 4 आपको याद कर कराना है, एक्जियम 1 से लेकर 4 तक याद कर कराना है, होमवर्क यही है। एक्जियम से याद करना है 1 to 4, अगर सब भी याद कर लेते हैं और अच्छी बात है। सर चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। उसमें जो बाकी है मैं वीडियो के लेक्चर के माध्यम से दे दूंगा। ओके, चैप्टर 3 में जो बाकी है ना उसको वीडियो बना के मैं दे दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो बाय बाय, निकलिए आप लोग, मेरा नेक्स्ट क्लास भी है। अब स्कूल कब खुलेगा? मेरा नेक्स्ट क्लास भी है, इसलिए आप लोग निकल जाइए जल्दी जल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जल्दी जल्दी लेफ्ट कर जाना है, 10 लोग अभी बचे हुए हैं।